Welcome back to our channel English Speaking with Gary. This is a lecture 14th Daily Use Sentence in Proper Manner. तो फ्रेंड्स, जो कोई पहले दिन ये शो देख रहा है या ये इमेज देख रहा है हमारा, ठीक है, वीडियो देख रहा है, उसने अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब, तो पहले सब्सक्राइब कर ले। या कोई पुराना बंदा जिसने जो देख रहा है किया नहीं है वो भी कर ले, ताकि हमारा इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लेक्चर जब भी आए तब आपको इंटीमेट हो जाए, ठीक है ना। और आप एक भी लेक्चर मिस ना कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का। क्या तुम कभी वहाँ गए हो? क्या तुम कभी वहाँ गए हो को कैसे कहेंगे? Have you ever been there? क्या आप कभी पहले वहाँ गए हो? Have you ever been there? क्या तुम कभी वहाँ पर गए हो? तो हमने ऐसा पूछना है, चाहे वो कोई बाहर का जगह हो, चाहे वो कोई हिल स्टेशन हो, या कोई मार्केट में जाना हो, या किसी शॉप पे जाना हो। Have you ever met him? अगर ये कहना हो कि क्या आपने कभी उसे मिले हो, Have you ever met him? तो ऐसे बहुत से सेंटेंस बन जाएंगे। चलो देखते हैं क्या बात हुई। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। चलो देखते हैं क्या बात हुई। उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। पूछो उससे क्या चाहिए। पूछो उससे क्या चाहिए, वो कैसे कहेंगे? आस्क हिम व्हाट ही वांट। आस्क हिम व्हाट ही वांट। भाई पूछो उससे क्या चाहिए, आस्क हिम व्हाट ही वांट। तो तुम्हें 1 घंटे से ऊपर लग गया, ये भी हम अक्सर बोलते हैं कि तुम्हें तो भाई देख लो 1 घंटे से ऊपर लग गया। तो कैसे कहेंगे? इट्स टुक अस ओवर एन आवर। इट्स टुक अस ओवर एन आवर। कैसे? ऐसे। इट्स ITS इट्स टुक अस ओवर एन आवर। ओवर एन आवर, ठीक है ना, कि भाई तुम्हें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। इट्स टुक अस ओवर एन आवर। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेरी घड़ी नहीं चल रही। माई वॉच इज नॉट गोइंग। माई वॉच इज नॉट गोइंग। मेरी घड़ी नहीं चल रही। अब से आपने ऐसे बोलना है, माई वॉच इज नॉट गोइंग। अब बहुत ही बढ़िया छोटी सी बात है पर समझने वाली है। हम बोलते हैं ना, ये तो ले आएंगे भाई, इसके अलावा ये तो कर देंगे हम, इसके अलावा। तो इसके अलावा एक तो होता है अपार्ट फ्रॉम दिस। एक होता है एक्सेप्ट, मत समझ लेना, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट मत समझ लेना, EXPECT मत समझ लेना, वो चाहना होता है। ये EXCEPT, एक्सेप्ट, बहुत ही इम्पल्सिव लगेगा, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये बहुत ही अपडेटेड है। कोई बहुत रेयर यूज़ करते हैं, इसलिए बंदा कहेगा कि भाई इनको नॉलेज बहुत है इंग्लिश की। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस, बार बार बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं, EXPECT नहीं, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
रिपेल, देखिए मैं इसके लिए आपको ब्रीफ में बताऊंगा, एक्सप्लेन में भी बताऊंगा। रिपेल पीछे हटना, इसका हमने क्या सेंटेंस बनाया है? डोंट डू रिपेल वंस यू डिटरमाइन। डोंट रिपेल, डोंट रिपेल वंस यू डिटरमाइन का मतलब अगर ठान लिया एक बार, वंस का मतलब एक बार, अगर आपने एक बार ठान लिया तब पीछे नहीं हटना। डोंट रिपेल वंस यू डिटरमाइन, जी हम अक्सर कहते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि डोंट रिपेल हु बेग फ्रॉम यू, डोंट रिपेल हु बेग फ्रॉम यू। देखिए इसके मैंने सिनोनियम सिमिलर वर्ड्स भी लिए हैं। सिमिलर वर्ड्स क्या हैं इसके? देखिए सिमिलर वर्ड्स, डिसगस्ट, DISGUST, डिसगस्ट भी आ सकता है उसकी जगह पे, स्नब भी आ सकता है उसकी जगह पे, और रिबफ, REBUFF, रिबफ, और रिपल्स, REPULSE। डिसगस्ट, स्नब, रिबफ और रिपल्स चारों आ सकते हैं किसकी जगह पे? रिपेल की जगह पे। रिपेल भी अपग्रेडेड वर्ड है, पीछे हटना। डोंट डिसगस्ट वंस यू डिटरमाइन, डोंट स्नब वंस यू डिटरमाइन, डोंट रिबफ वंस यू डिटरमाइन, डोंट रिपल्स वंस यू डिटरमाइन। तो ये था हमारा आज का लास्ट सेंटेंस। आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियो वेरी मच and I live up to your expectations wholeheartedly. I get back soon with my next video. Till then, goodbye friends.